भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सचिन पायलट अजमेर से जयपुर के लिए रवाना हुए और उनके साथ में जनसमूह भी उमड़ा हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं दौसा जिले के सिकराई विधानसभा क्षेत्र में और ये हमारे साथ एक परिवार है। यहाँ देख सकते हैं बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं। इनसे पूछेंगे कि जो राजनीतिक माहौल राजस्थान में चल रहा है, ये क्या सोचते हैं। सर, इस तरीके से राजस्थान में जो माहौल चल रहा है पार्टियों में, सचिन पायलट सड़कों पर हैं, क्या सोच रहे हो आप लोग? क्या चल रहा है सचिन दिमाग में? पायलट सही सही है सड़कों पर अपनी उसको लेके वो सड़कों पर उतरे हैं। उनकी सही वो है या तो उनको जैसे इन्होंने क्या नाम है इसका अशोक गहलोत ने उनको अनेक अनेक तरह के ब्लेम लगाए। गद्दार कहा, नकारा कहा, निकम्मा कहा। उन्हीं सारी बातों को लेकर वो सड़क पर उनको सचिन पायलट को जो है अलग से अपनी कोई पार्टी बननी चाहिए। लेकिन आपने कहा अलग से पार्टी बना लेनी चाहिए, लेकिन राजस्थान का इतिहास ये है कि थर्ड फ्रंट चला नहीं है यहाँ पर। नहीं चला तो फिर आला कमान को सोचना चाहिए इसके बारे में। जैसे मरी हुई कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट ने अपना 5 साल इस चीज को जिंदा किया, तो आला कमान को सोचना चाहिए इसको इसको स्वच्छ पद पे बिठाना चाहिए इसको। लेकिन जिस तरीके से जब विपक्ष में थी कांग्रेस, तो हर जिले में नापा था उन्होंने। उसके बाद उनकी मेहनत से पार्टी चुनाव जीती और सरकार बनाई। लेकिन फिर भी वो अभी विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने सारा एलिगेशन लगाया गया उनके ऊपर। इलेक्शन लगाया गया ये सब ये गहलोत की सारी बातें हैं। गहलोत की आला कमान में गहलोत से होते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो कहते हैं हमेशा कि कार्रवाई की मांग होती है, सचिन पायलट जा रहे हैं लेकिन कुछ कार्रवाई होती नहीं है, आला कमान भी साइलेंट है। क्या लगता है कहाँ कोई क्लेम किया हुआ है कि वे तो एक तरह का क्लेम ही मान लो आप इस बात को। ब्लैकमेल हो रहा है? जब ब्लैकमेल कर रखे हैं सचिन पायलट को। एक युवा नेता, अच्छा नेता है, सर्व समाज का नेता है। क्या लगता है कि ये चुनाव कहाँ जाएंगे आपकी बात, बीजेपी, कांग्रेस या फिर पायलट? ये चुनाव तो देखो पायलट पे जाकर रुकेगा, पायलट जाके राजस्थान संघ पायलट। लेकिन राजस्थान में कई लीडर ऐसे हैं, या फिर यूं कहूँ कि उनके ऊपर एक छाप लगाई गई है कि ये सिर्फ एक गुर्जर समाज के ही नेता है। आपको लगता है ऐसा कुछ? ये तो सब गलत है। ये गुर्जर समाज का कोई नेता नहीं है, सर्व समाज का नेता है। सब समाज का सर्व नेता समाज का नेता है। इसके पिताजी तो राजेश पायलट, वो भी एक आम किसान नेता रहे हैं और वो भी सर्व समाज के नेता थे। है, सब समाज। उन्हीं के पद चिन्हों पे ये सचिन पायलट चल रहा है। अगर पिता और पुत्र में अगर समानता दिखती है आप लोगों को? ये सारी बातें समानता ही है, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। उन्हीं के पंच उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और सर्व समाज के नेता। सब समाज में था। तो ये लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताओ जिस तरीके से राजनीतिक माहौल चल रहा है राजस्थान में, क्या सोचते हो? सोचने का तो यही है, कहना सो पायलट ही आएगा पढ़ कर, ये की जीत रहेगी। और जहाँ भी चर्चा हो रही है देश में प्रदेश में, सब में इसी की चल रही है। क्यों लगता है पार्टी वाले बड़े नेता तो बहुत कुछ कहते हैं उनके बारे में? पर बड़े नेता बैठने नहीं देते, नहीं भाई ये आ जाएगा तो अपने को थोड़ी बात को जमने नहीं देंगे। क्या मतलब? बिल्कुल क्या लगता है कि अब युवाओं को मौका देना चाहिए पार्टी को? देना चाहिए इनको भी, पर देने नहीं चाह रहे हैं ये लोग। देना नहीं चाह रहे। बिल्कुल जिस तरीके से सचिन पायलट अभी सड़कों पर है, अशोक गहलोत राहत शिविर चला रहे हैं, क्या लगता है कि कहाँ जाके रुकेगा पूरा चुनाव? देखो अभी तो लड़ाई है आपसरी में, कौन जीते कौन हारे, पर संभावना हर देश में इसी की चर्चा बात चल रही है। राजेश अब की बार चुनाव में असर दिखने को मिलेगा लड़ाई का? बिल्कुल आएगा, पड़ लगेगा। लगेगा। ये और सर मैंने अभी उनसे ही पूछा है कि उन पे ठेक लगाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ एक वो ही तो समाज के नेता। हर मीटिंग होती है, वो हर में ठेस लगाते हुए चले आ रहे हैं शुरू से। अगर ये भी चल रहा है कि एक अलग ही रणनीति चल रही है कि किरोड़ी, पायलट, बेनीवाल अगर ये मिल जाए तो अलग ही समीकरण था। आप लोगों को क्या लगता है? मिल जाए वो मोहम्मद बन जाए तो हो भी सके से शायद। हो भी सकता है। हाँ, चांस कम लगता है कि आपको कोई चांस कम है? अगर अब ये कहाँ चाहिए, करोड़ी ये तो जब बैसला रही है, एक बार आकर के फिर पलट जाते हैं लोग, पलट जाते हैं, मुश्किल है मिलना। मुश्किल में। ये भी एक बात है। यहाँ हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे स्वर्गीय श्री राजेश पायलट के बारे में। दादा, पायलट साहब रोड पर चल रहे थे टाइम और उनका पिताजी भी यहाँ से चुनाव लड़ा था।
आप लोगों ने मिलिया होगा उनसे उनका लड़का हम भी तो यहाँ आओ सके अच्छा कहाँ बात होती है उसमें आओ तो जज्जा अरे वो तो सबके लिए समान थे साहब, बिल्कुल आज राबड़ी पाई जी एक साल तो नहीं आई। खूब खूब धन्यवाद थे उनको तो, और वो बजे साथ रहे थे काम। कहाँ लागत है सचिन पायलट को अब देखो भगवान साहब है, तो दुनिया को पता कौन है, तो होना चाहिए पायलट को वो कहता है जो खिया चाहिए लोग वक्त ना करो न कम अरे वो तो दुनिया दौड़े थी सारे यहाँ पर पेट का दर्द की बारी, पेट का दर्द की बारी और सब हाँ, वो तो उसको खराब बताएगा, वो उसको खराब बताएगा पार्टी वाला, हाँ। यही तो मामला है। अच्छा हाँ। तो आपको लगता है कि पायलट को आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ना चाहिए। हाँ। और भी हैं उनसे बातें दादा कहाँ खेल था राजेश पायलट यहाँ कहाँ कर रहा था यार यार या करवा करे था वो तो उनको छाछ राबड़ी बाबा करे था, सेवा करे था, हम पे बढ़िया सीखो। अरे पिया था छात्र और थाली में पिया था नहीं गिलास में, गिलास में पिया था हाँ गिलास में वो ऐ भी कहते कांदा भी हाथ से फोड़ खा ले बकरा था क्या खाओ था मुक्की देर फोड़ लेता और खा लेता, कौन बनो था राबड़ी पिया था। कई ठोर चुनाव रहता जब भागता था होता या नीम का तड़ो ऊपर है, छाछ राबड़ी पी भागता ऐसा ही रहता, सबका एक समान था। बिल्कुल अतरो बड़ो नेता तो सुना था कि खाट खाट पे बैठ जाओ तो नीचे बैठ जाओ तो अम्बा और रोटी खा रहे हाथ में लेर भाग जाओ तो अम्बा ये सुने तो सूखी रोटी मिल जाओ तो हाथ में लेर कांदो लेर चल दे तो अम्बा कांदो लेर भी चल दे तो अरे वो तो बड़ा अच्छा अब को छोड़ से सचिन पायलट रोड पे घूम रहे थे तावड़ा में थिएटर की समस्या को लेकर काय मानो तो आप समानता कहाँ है दोनों बाप बेटा में धन भागो सबको सेवा करो जो सबको सेवा करो साधु जात को जोवा तो साधु जात को नहीं तो साधु जात को खयो करे तो पार्टी बाजी नाता बाजी कायम कुछ कुछ रख भाई समाज। लेकिन अब एक चीज और बताओ अतरो बड़ो नेता तो जे राजनीति चाल रही थे एक दूसरे को काटवा की पास पटकवा खैर वो तो काटवा पीटवा तो हिसाब या तो राजनीति पहला एक हिसाब सही सो बिल्कुल सही तो बहुत जोरदार तो और आज भी कौन कहते ये प्रेम है स्वर्गीय श्री राजेश पायलट का प्रेम है। ये कह रहे हैं कि सूखी रोटी को हाथ में रखे जो प्याज होता है उसको अपनी मुट्ठी से तोड़ के वो खाना खाते थे और छाछ राबड़ी पीने के लिए जब भी मौका मिलता था छाछ राबड़ी। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं क्या सोचती हैं इस पूरे मुद्दे पर लेकर क्योंकि हर चीज में अरे आप बताओ एक गांव का कल्चर है कि महिलाएं बोलती नहीं है। एक चीज बताओ हम जब भी जाओ तो सचिन पायलट कोई गीत गाओ तो हमेशा अब वो रोड पे चाल रहे होता है थिएटर का मांग कमाया पेपर लीक होगा बेरोजगारी बढ़ रही है अब क्या सोचते हो सही कर रहे हो गलत कर रहे हो? सही कर रहे हैं पर्यटन के लिए सही कर रहे हो सही कर रहे हैं। और जो यहाँ वहाँ एक विधायक बन रहे बैठे तो काफी मेहनत करे तो वहाँ तो फायदो तो मिलो गुण हालता नहीं फायदो तो को मिलो आपको को मिलो अच्छा अपना ही मानो तो गया कहता है खी लोग कोई नाकारा निकमो भी कह दियो कहीं कह दियो नकारो भी कौन नकम्मो भी कौन हुआ वो तो दुनिया कहीं भी कह सकता है और सातु जात के लिए एक चो सातु जात को एक ही मानस और एक ही चो तो कहीं भी कह सकता है आदमी को मुंड थोड़ी पकड़े जाता मेहनत कर रहे हो जो मेहनत कर रहे थे सबके लिए ही कर रहे थे सबको एक समान समझ एक समाज को मानस अच्छा क्या और बताओ बकरी जी यहाँ सुन भी न करतो हो मैं कई बार देखो तो रुकिया भी कई बार रुके से नहीं हमारे भी रुके से आओ पिताजी भी आओ नहीं पिताजी भी आओ रुआ भी आओ। क्या लगता है जैसे लोग कहते हैं कि घमंडी से नहीं घमंडी नहीं है बिल्कुल भी घमंडी नहीं है। हम मोटे आन से भी राम राम करे हम स्वार्थन से भी राम राम कर जाते हाथ जोड़ जाए सबको एक समान समझे सब सुमा बहन कहते सब राम राम करे सबका हाथ जोड़े हम तो यही समझा था बेटो तो सचिन पायलट जैसे हो सबको एक समान समझे तो अब आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहे जो आपको और वो को मौका मिले तो कहते सातु जात को सम्मान मिलेगा वो कोई मौका नहीं मिलेगा फिर आपन खास मिलेगा आपन खास मिलेगा। ये प्यार है और भी महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे हालांकि बड़ा मुश्किल है ग्रामीण परिवेशों में बात करना। दादी आप थोड़ा सा आगे को आपसे बात करेंगे
क्या सोचते हो जिस तरीके से पायलट साहब सड़कों पे घूम रहे हैं, इतनी 43 का टेम्परेचर हो गया अभी? जय सचिन पायलट बहुत अच्छे नेता हैं। हम कांग्रेस का सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा हम सचिन पायलट पे मतलब सपोर्ट करते हैं। सचिन पायलट जी हैं जो मतलब हम जो भी वोट देना चाहेंगे उनके चेहरे के ऊपर वोट देना चाहेंगे। उनके नेता तो उनको बहुत कुछ कहते हैं। उनके नेता कहते होंगे, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि वो मतलब पब्लिक को सभी को एक समान समझते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, उसके लिए सातों को बराबर है। आपको क्या लगता है सचिन पायलट को पार्टी छोड़ देनी चाहिए या पार्टी में रहना? अगर सचिन पायलट को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम हमारी तरफ से कहते हैं पार्टी छोड़ के अपनी पर्सनल पार्टी बना ली। एक चीज ये भी हो रही है कि 3 बड़े लीडर हैं राजस्थान में, अच्छा। बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, हाँ। सचिन पायलट। हाँ। लोग बाग कहते हैं ये तीनों अगर मिल जाएं तो समीकरण कुछ और होंगे। आपको क्या लगता है सही है ये? अगर वो मिलते हैं और उनका पब्लिक से लगाव है, बाकी दो नेता हैं जिनका, तो हमारी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सकती है और जनता का बहुत ज्यादा उन्हें सपोर्ट मिलेगा। वोट मिलेगा। हाँ। इनका साफ कहना है सचिन पायलट के फेस पे ही हम लोग, तो यहाँ कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये क्या सोचते हैं? आप भी युवा हो, पायलट साहब आप लोगों के लिए घूम रहे हैं। पायलट साहब युवाओं के लिए और ये भ्रष्टाचार पेपर लीक इनके मामले में घूम रहे हैं, और वो 50 डिग्री तापमान में अभी यात्रा का किया उन्होंने। भरी 11 अप्रैल को अनशन किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, वसुंधरा सरकार के खिलाफ। वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, उनको यहाँ नेतृत्व के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं। और नेतृत्व गहलोत साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब उनको सचिन पायलट युवाओं को आगे करना चाहिए। और सचिन पायलट जब आगे आएंगे तो बहुत ही हमारे युवाओं को रोजगार के लिए वो नया मॉडल आएंगे, उनको काम करने का मौका नहीं मिला है। और जब उनको बनाने का मौका आया था 25 सितंबर को, लेकिन पूरे गहलोत जो उनका अलग गहलोत का खेमा था, उन्होंने पूरा अलग कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी का अपमान किया और वो मीटिंग नहीं होनी थी। और वो बताते हैं कि सचिन पायलट मानेसर में जाके वो 10-10 करोड़ रुपए लिए। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब उनमें हेमाराम चौधरी जी, उन्होंने कल बाड़मेर में 100 करोड़ की अपनी जमीन अपने बेटे की जो याद में वो हॉस्टल बच्चों के लिए खोला है, तो वो 10 करोड़ के बारे में क्या बिकेंगे। और वो बजेंद्र जी ओड़ा है और मुरारी लाल जी मीणा है, और उन्हीं में से अगर वो है तो फिर मंत्री क्यों बनाया? खुद गृह मंत्री थे वो, तो वहाँ पर कार्रवाई तुरंत ही करते अगर सबूत थे। तो ये ऐसो गहलोत जी है, तो उनको क्या वो टेम्परेचर में रहे सचिन पायलट के साथ, ये जन समर्थन के कारण वो बोगलाहट में मन में आए जी बोल देते हैं, और उनके बातों में कोई तथ्य नहीं है, पब्लिक समझ चुकी है। वसुंधरा कहाँ देखते हैं? वसुंधरा बहुत कुछ कहा है झालावाड़ में। नहीं, वसुंधरा जी उनको उनके अब पार्टी में कुछ वो नहीं है उनके लिए। बस मोदी में अब नया चेहरा आएगा, वो वसुंधरा साइड लाइन चल रही है। वो अपनी जमीन तैयार करने के लिए गुजरों में जाती है, जो समधन बताती है। कल नागौर में बोल रही थी कि मैं जाटों की बहू हूँ, बेनीवाल के गढ़ में बोल रही थी अब मैं यहाँ से मैं यात्रा, वो भी यात्रा शुरू कर रही है। लेकिन वो उनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 15-20 उम्मीदवार है सीएम पद। ये युवाओं की सोच है। आप क्या सोचते हो पूरे मसले पर? मसले पर यह है सर की जो इस समय पायलट साहब के साथ जो जनसमूह उनकी जो यात्रा चल रही है, वो माननीय गहलोत साहब से उनके पाचन नहीं हो पा रहा है। और जो उनके 2018 के जो उन्होंने चुनावी मुद्दे उठाए थे पायलट साहब ने, जो उनके कारण वो उनके मुद्दे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कार्रवाई नहीं हुई, जो उनके मुद्दे थे उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनके कारण पायलट साहब ने जो ये यात्रा वो किया। और उन्होंने करीब 1.5 साल जो उनको आला कमान चिट्ठे लिख रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की। इस कारण आपको लगता नहीं है कि कहीं पायलट साहब लेट हो गए सड़कों पर निकलने में? जी सर, लेट नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने जो जब 1.5 साल से चिट्ठियां लिख रहे थे तब उनकी कोई कार्रवाई नहीं, तो उन्होंने अब जाकर जो उनकी यात्रा स्टार्ट की, उसमें कोई लेट नहीं है। यहाँ एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि झालावाड़ में जिस तरीके से वसुंधरा राजे गुर्जर समाज के बीच में गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी समधन हूँ, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? राज चुनाव आ गए इसलिए याद आ रहा है? खाली चुनाव के लिए, चुनाव के लिए खाली चुनाव। लेकिन वो कह लो दुनिया सब लोग सब समझ चुके हैं। ये चीजें हैं उसका चेहरा नहीं है। नहीं। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता तो ये मानते हैं कि वसुंधरा बगैर तो बीजेपी शून्य है। नहीं मान जाओ कुछ भी। ऐसे भी मोदी जी को नया चेहरा लाएंगे सामने, नया चेहरा ये तो उसके लिए अपने जनसंपर्क के लिए संपर्क कर रहे हैं बस। तो ये परिवार था जिन्होंने बताया कि पायलट परिवार के साथ उनका जो दरअसली रिश्ता है, यहाँ आके वो छाछ राबड़ी पीते थे, प्याज यहाँ हाथ से प्याज छोड़ते थे। जो प्रेम है, जो कहते हैं कि
वो एक 36 कौम के नेता हैं। जो भी लोग बातें करते हैं ये फिजूल की बातें हैं और आने वाले टाइम में युवाओं को मौका देना चाहिए। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।